बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हम सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो व्लॉग की जाने बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने और बेल आइकन को भी प्रेस करने। तो आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे पहले शी इज़ माई वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये अच्छा हंसे, आप लोगों ने बताना है कि हम हंसे क्यों। अच्छा, एक चीज़ आपसे मैंने और पूछनी है और आप ऑडियंस से भी मैंने पूछनी है। सवाल है मेरा, आपने उसका सही से जवाब देना है। सवाल मेरा कुछ यूं है, मैं वही फिर बात आप अपनी तरफ से तो अक्लमंदी मारोगे ना। हाँ, मैं सवाल हाँ आप टेंशन ना लिया करें, मैंने भी इनके सवालों की टेंशन लेनी छोड़ दी है। देखो, ये पता नहीं है, अब इसने मेरी इंसल्ट ही कर ली है, मुझे तो शक पड़ता है। फीलिंग बंदा फील ना करे ना तो कुछ भी नहीं फील होता। कुछ नहीं। फर्ज को मक्खी आपकी चाय के कप में गिरे तो क्या करोगी? चाय फेंक देंगे। और अगर वही मक्खी आपको, मैं दूध ले आता हूँ पूरा मटका ना 4-5 किलो, उसमें मक्खी गिरती है तो क्या करोगी? मक्खी फेंकूंगी, दूध जाया करना मैंने। आप लोग क्या करते हैं? हाँ। आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है। हाँ, मतलब और ये क्यों करते हैं? 2-2.5 किलो 3 किलो दूध हो, उसमें मक्खी गिरे, बंदा 2-2.5 किलो दूध तो नहीं फेंक सकता। एक कप चाय की खैर है। अच्छा हाँ। तो आप लोगों ने ये वाला ही बात तो मेरी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। लेकिन दूध हम पिएंगे भी सही और कुछ भी चाय भी बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट भी पी लेंगे वही दूध। भूल जाएंगे कि मक्खी गिरी थी। हाँ जी। तो ये जो स्टैंडर्ड है इसके बारे में आप लोगों ने जरूर बताना है। और आप अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं या कि जिस चीज़ में मक्खी गिरती है वो सारी चीज़ें फेंक देते हैं? तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने आज आप लोगों से शेयर करनी थी। आज मैंने सुबह सुबह उठाऊँ, दूध लेके आया, दूध लेने के बाद इन्होंने घर की सफाई की, इन्होंने मुझे छापर में ना घर का कूड़ा दिया। मैं ना फेंकने गया, गेट से बाहर निकल, मैंने ऐसे देखा ना, धूप थी तो मुझे नज़र ना आया। मैंने कहा है ये क्या मसला है, मतलब नज़र आए ऐसे ना, अजीब अजीब सा नज़र आया मुझे ना। तो मैंने ना ऐसे आंखें बंद की, ये बंद की, ये बंद की, तो ना मुझे ना इस आंख से ना बिल्कुल ऐसे ना धुंध सी नजर आया, जैसे नहीं, मतलब इनको असल में मसला ये हुआ कि इनको इस आंख से सिर्फ लड़के नजर आते थे और इस आंख से लड़कियां नहीं। ये तुझे तो यही मजाक सूझना, मुझे कंफ्यूजन हुई खड़ी थी कि पता नहीं ये क्या चक्कर बन गया। मेरी इतनी बुराइयां खामियां निकाली, इनकी आंख एक आंख से थोड़ा नजर आने लगी। मैंने कब से सुबह से, अब 2 बज चुके हैं, तो अब तक मैं घर पे टेस्ट ही कर रहा हूँ। मैं जब छाँव में आता हूँ तो मुझे सही नजर आता है। वो बताओ, घड़ी बताओ, टाइम क्या हुआ? टाइम हो गया 2:30 बज गए। अब तो दोनों आंखों से देख रहे हो। हाँ, एक आंख से भी मुझे सही नजर आ रहा है। तो फिर टेंशन किस बात की है? तो वो थोड़ा सा फर्क तो होता है ना, मतलब एक आंख बंद करें थोड़े से तो साइड का फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर मुझे सही नजर आता है। जो मैं धूप पे निकलता हूँ तो मुझे इस आंख से ना कम नजर आता है। धूप से एलर्जी होगी, वो कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कोई ड्रॉप शॉप देंगे, उससे ना एलर्जी कम हो जाती है। अच्छा, ये होता है कि धूप से ना आंखें खराब हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं अक्सर और धुंधला जाती हैं। एक आंख होती है, 2 आंख होती है, मेरी भी होती थी बचपन में ना, तो वो फिर ड्रॉप शॉप डालते थे तो ठीक हो जाती है। लेकिन चेक तो करवाना चाहिए भाई, मसला बढ़ता ना जाए ना। आई साइट है तो अभी तो मैं वो सामान लेके आऊँ या डॉक्टर के पास पहले चले? अम्मा से पूछ लेते हैं, क्योंकि अम्मा पिछले दिनों डॉक्टर से अपनी आंखें चेक करवाई थी, तो उनसे पूछ लेते हैं कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट है। वो मैं बल्कि पूछ लूँ। हाँ, जो भी मूड वो जाती रहती है ना, तो अक्सर उनकी ना एक दफा आंख पे चोट लगी थी तो उन्होंने तब भी काफी दफा मेडिसिन ली है ना उनसे जाके। तो 2 डॉक्टर हैं तो दोनों की टाइमिंग भी पूछ लो कौन बेस्ट रहेगा। चलो आए मेरे साथ, अम्मा से पूछते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास जाएं और कहाँ से मेडिसिन लें। और आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है मेरे सवाल का भी, और मेरी आंख को एकदम से क्या हो गया था। अजय, तो मैं इधर आ चुका हूँ। मुझे से पूछते हैं कि इन्होंने कहाँ से आंख चेक करवाई और इनका मसला क्या बना था। हाँ जी अम्मा जी, दसो थोड़ा की मसला बना है आंख का, कैसे पकाएंगे? हाँ जी, यखनी बनाई से मैंने। अच्छा, हाँ जी, मेरा मसला इस तरह बने आई कि लड़का टुकड़ लगी तो लड़का टूटी मेरी आंख पे लाग गई। अच्छा, वो चाड़ जी मारने वो चाड़ में जब मुबशर राहुल लिखाई है, उसमें मेरा ऑपरेशन की तरह जो चाड़ नहीं तो उस तो बाल ही तो गई हूँ, ओके निकल गई हैं। जने उस बाद में तो से मुबशर करवाई। अच्छा, हाँ वो सही है। हाँ वो सही है। मैं वो चेक करा हूँ। हाँ उसे चेक कराया, तेरा मसला नहीं है तो तुम चेक कराया ना कर। हाँ नहीं, वो ना वही अम्मा जी से मैंने पूछा कि मतलब ये कहाँ से चेक करवाया इन्होंने, तो मैं भी चेक करवा ही आता हूँ, क्योंकि ना ये आँख का मसला है। तो ऐसे ना वहम सा सुबह से पड़ा हुआ मुझे, मैंने तकरीबन पूरा एरिया घूम लिया, इस आँख को बंद कर, इस आँख को बंद कर, भाई पता नहीं किस से नजर आता है, लेकिन इसका फर्क है।
हूँ इतने करो ताना बिल्कुल सही है। कोई मसला नहीं, ठीक फीस ही हाँ। चेक कर ना कोई मसला तार सिंह दसी में ठीक है, टेंशन तो खत्म हो गई। हूँ इस तरह बंद करना इतना ठीक है। जब मैं धूप में यही आँख बंद करूँगा ना ऐसे, मतलब बाहर रोशनी में ऐसे बाहर दूर देखूंगा तो नहीं नजर आएगा, मतलब धुंधला। नहीं चेक करा, कोई मसला नहीं। तो फिर मूड बनाते हैं आज या कल, जो भी मूड बनेगा इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। हाँ जी, किधर हो? उन्होंने वो मुबशिर को चेक करवाई थी, डॉक्टर मुबशिर को। फिर वो कितने बजे आता है? वो तो मैंने पूछा नहीं। फिर क्या पूछने गए थे? वही ना, वो मैं सिर्फ पूछने गया था कि डॉक्टर किसको चेक करवाई है। तो आज जाएं या कल? देख लो, आपकी मर्जी, आप क्या कहते हो? आज मैं देख लेता हूँ मजीद, आज ही मुझे फीलिंग आई है ना। हाँ। तो कल चेक करवा लेंगे। ठीक। कल जुम्मा है ना? हाँ कल जुम्मे के बाद बैठेगा। हाँ, हो सकता है क्योंकि वो इतवार को छुट्टी होती है। इतवार को तो छुट्टी होती है, वो तो कंफर्म है। तो जुम्मे को इंशाल्लाह ना कल फिर चेक करवाएंगे और दिखाते हैं। अभी तो फिर मैं कुछ सामान वगैरह लेना है, जाता हूँ अपनी सिटी, सामान लेके आता हूँ। क्या क्या लेना जल्दी जल्दी बताओ, मैं फिर निकलूँ। टमाटर, लहसुन और प्याज थोड़े से ले आना, ज्यादा नहीं। इनको घर के चीज का टक्के का नहीं पता होता। ये इन मैं से बोलूँ, इनके पास एक ना वो सॉफ्ट सी क्रीम थी, हाथों पे लगाए ना तो जरा मतलब वो जैसे चिकनाई टाइप की होती, क्या उसमें इसी वजह से आपकी आँख का मसला आँख। बना है। अच्छा, इन्होंने वो लगाई, फेंक दी। अब सुबह ढूंढ मैंने कहा जब लगाई थी, लगाने के बाद उसकी जो जगह है वहाँ पे रखी होती तो इतनी देर ढूंढने पे तो ना लगती ना। नहीं, घंटा ढूंढने पे लगाया। खेलने जाने मट्टी में, वाह वाह वाह, सलाम दिया ही नहीं है। मैं हैरान हूँ, उसको हुआ क्या है? वो मट्टी देखी है ना घर में, इतनी मट्टी आई पड़ी सारी। वो सारे सर में डालेंगे, फिर नहलाना तो पड़ेगा इनको, ये नहीं रुकेंगे कभी भी। मट्टी में तो ये लाजमी खेलेंगे। अच्छा, बच्चों को बड़ा शौक होता है मट्टी में खेलने का। नहीं बिल्कुल नहीं खेलना। नहीं, अच्छा खेलने दो, नहीं रहने दो, शाम को नहाएंगे फिर गर्म बीमार पानी हो करके जाएंगे। नहला देना ना, ये कभी भी नहीं रुकेंगे। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म उतार दे, यूनिफॉर्म उतार पहले, से उतार के जा। ये तो मैं घर का सौदा सरफ लेके आ चुका हूँ, जिसमें ये मटर है, बंद गोभी है, प्याज है और ये वाली बर्गर है। ये ज़रूर से मैं बना के खाता है, तो यहाँ पे वैसे बर्गर भी लेके आया हूँ मैं। ये शैम्पू, एक दर्जन केले और थोड़े से सेब। और इधर देखते हैं तो ये यहाँ पे ये छोटे छोटे बर्तन हैं खेलने के लिए नहीं है, ये इनका इस्तेमाल में लाना है। तो ये जब इस्तेमाल में लाएंगे ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और अभी मैं चाय पीता हूँ। किसने कहा आप चाय पीते? वो तो मैंने कहा है ना। नजर आए थे सारे। हाँ नहीं, सही था वो। असल में पता क्या ना, घर में रह के घर में काम होता है ज़्यादा, हम आउटडोर कम निकलते हैं, उसकी वजह से ना ये सारा मसला आ रहा है। तो अभी मैं ये एक दवाई भी ले आया हूँ आँख की, ये भी डालनी है। घर में कमरा, कंप्यूटर, मोबाइल और घर के अंदर, तो इस वजह से ना बाहर निकलते हैं थोड़ा सा फीलिंग अजीब अजीब सी आती है। ये वैसलीन भी लेके आया हूँ, मैंने कहा मैं हाथों पे लगाऊंगा। आप तो लोग तो बड़े लोग हो चुके, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हो हाथों पे। हम आ गए जी छत पे, रात हो चुकी है, रात का 7:30 बज रहे हैं और बेगम साहब यहाँ पे डीवा बाल के खाना पका रही हैं, बल्कि पक चुका है। तो अभी हमने खाना खाना है, तो इधर ले आओ, दिखाओ भी, खाना दिखाओ पहले। ये देखें जी, माशाल्लाह से आज हमने गोश्त बनाया। हाँ जी, ये एक नए स्टाइल से, एक मुनफरद स्टाइल से। हाँ जी। तो वो जो बर्तन मैंने दिखाए थे ना, उसमें हमने गोश्त बनाया। तो शहरी को आप देख लें, ये रात हो चुकी है और अभी भी सो रहा है। और हमारी लाइट्स जितनी थी ना ऊपर वाली, वो सारी ख़राब हो चुकी हैं, वैसे बस जगमगाती रहती हैं। तो खैर अभी खाना खाते हैं जी। ये हमारी रोटी है, ये देखें माशाल्लाह से। ये देखो मिर्च कितनी अच्छी फ्राई हुई है। और ठंडा करके खाना। मुंह के ऊपर तो वहाँ रख लो, मैं पकड़ के बैठी हूँ, शौहर की खिदमत करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो मैं आपको ये टेस्ट करवाता हूँ जी। गल गया है। माशाल्लाह से बेहतरीन से मज़ा। मिसाला भी लगाओ। कैसा टेस्ट है? मज़ा बिल्कुल अलग है ना। पहले आप शिकवा करते थे मेरे सारे सालन का टेस्ट एक जैसा होता है। ये आज मैंने रेसिपी रिकमेंड की थी और आप लोगों ने देख ली भी है, नहीं तो इनकी इंग्रेडिएंट्स दिया, सारा कुछ इनको समझाया, ऐसे ऐसे करना है तो जाके ये रेसिपी बनी। अब अपने पे क्रेडिट ना लो। मैंने मेहनत की है। हाँ मैंने तो की है। ये देखो ये भुना बड़ा है, गरम बड़ा है, हड्डियां भी टूट गई हैं उसकी तो बहुत गरम है। बेचारे की। यहाँ से उठाते हैं सब खासा। मिसाला लगाओ इधर ये से। देखो वाह, मैं भी लगा ही लेती हूँ है। गरम गरम खाना हम खाते हैं जी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना। कोरे बर्तनों में हमने बनाया ये एक अलग तरीके से, मुनफरद तरीके से। तो ये वाली रेसिपी ना इनके मिंटो फूड चैनल पे ज़रूर आप लोग देखिएगा, मज़े की है और बहुत enjoy आसान करिए। तरीके बहुत से, आसान हाँ, तरीके ना से, फ्राई बड़ी ना सब कुछ। है। हाँ जी। तो एक स्ट्रीट लाइक शेयर करें। ठीक है जी। तो अभी शाम का खाना हमारा और यहाँ पे खा लेते हैं और आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। दुआ में याद रखें, जा रहे हैं, खुश रहें, बात रहें, मुस्कुराते मैंने गल ही नहीं रहें। करा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। हाँ बोलो। नहीं मैं बोलती अल्लाह हाफिज। बात हाँ वो फिर बोलूंगी अगली दफा। अब भी खा लो फिर। गरम है।